और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी खास उम्मीदें इस बार के रेल बजट से हैं। क्या वो उम्मीदें परवान चढ़ पाती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय रायपुर नगर निगम के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुनीत पाठक। सीधे उनके पास चलते हैं जो लोगों से उनकी उम्मीदों पर बात करेंगे। पुनीत। धन्यवाद हितेश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रभु की रेल। नया साल है, साल 2015, नई सरकार है, नए रेल मंत्री हैं। कभी एक अकेले प्रांत के रेल मंत्री कहलाने वाले बजटों के बाद क्या अब की बार जिस तरह से सत्ता में सरकार आई है, जिस तरह पूर्ण बहुमत का एक रिकॉर्ड बना है, जिस तरह अब एक नई शुरुआत की जा रही है, जिस तरह अच्छे दिनों की बात की जा रही है, क्या इसमें ये पहला रेल बजट, इस सरकार का, इस कार्यकाल का पहला रेल बजट वाकई अच्छे दिनों की शुरुआत कर पाएगा? विश्व में सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट का मीडियम बनी रेल, भारतीय रेल की खासतौर पर आज हम बात करेंगे, क्या निश्चित तौर पर अपने पैरों पर खड़े होकर दौड़ पाएगी? जिस बुलेट ट्रेन का सपना हम देख रहे हैं, जिस बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, क्या वास्तव में उस रफ्तार से दौड़ने के लिए हम, हमारी रेल, हमारी सरकार और रेल मंत्रालय क्या इस बात के लिए तैयार है? ये तमाम सवाल हैं। रेल बजट पेश होने में बस अब कुछ घंटों की देर है, लेकिन इन कुछ घंटों के बीच हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और खासतौर से आज हम छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी के नगर निगम के सामने खड़े हुए हैं, तो क्या आज रायपुर के वासी, छत्तीसगढ़ के वासी इस रेल बजट से उम्मीदों को वास्तव में पूरा देख रहे हैं? क्या नए रेल मंत्री से सुरेश प्रभु, जो महाराष्ट्र से आते हैं, जो शिवसेना से बीजेपी में प्रवेश करते हैं, वो वाकई में जैसा वो दावा करते हैं कि वो पूरे देश के, पूरे मंत्रालय के रेल मंत्री बनकर दिखाएंगे, क्या वो ऐसा कर पाते हैं? ये सबसे पहला सवाल है और इसी सवाल से हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ में रायपुर की जनता में जोरदार तालियां चाहूंगा इस मंच से और आप सब लोगों के लिए कि आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूं। पूरे गर्मजोशी के साथ रायपुर तैयार है। देखते हैं प्रभु की रेल से रायपुर वासियों की, छत्तीसगढ़ वासियों की क्या उम्मीद है। और यहाँ मैं शुरुआत करूंगा पहली पंक्ति से। शिक्षाविद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जवाहर जी। जवाहर जी से मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। हम हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं सर, अब प्रभु की रेल। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, चूंकि इन तक के भी अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई सुबोध, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि सरकार बदल गई है, चेहरा बदल गया है, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, वो उनके वोटिंग परसेंटेज से आप समझ गए हैं कि देश ने जनादेश उनको दिया। अब पूर्ण बहुमत वाली सरकार कहती है कि वो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सफाई, ये ज्यादा जरूरी है या बुलेट जरूरी है आपके मुताबिक? बुलेट ट्रेन पे मैं बात करना चाहूंगा कि पहले तो हम लोगों ने एक आगरा से दिल्ली की ट्रेन का जो ट्रायल हुआ उस पर बात करें तो इट वाज नियर अबाउट द सेम टाइम जिसमें वो पहुंची। तो हमारी पटरियां वाकई में बुलेट ट्रेन के लायक नहीं है। और अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हाइजीन सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने हाइजीन की बात की कि बोगी कैसी होनी चाहिए, कल्पना पटेल जी ने कहा चूहे आते हैं, वो भी बहुत सही बात है। एक और बात कहना चाहूंगा, पेंट्री कार जो होती है ट्रेन की वो बहुत गंदी होती है। अगर जो इंसान 24 घंटे का सफर कर रहा है उसको ठीक खाना नहीं मिले ट्रेन में, कई ट्रेनों में तो पेंट्री कार ही नहीं होती है। लेकिन अब बात की जाए कि मैकेनाइज्ड फूड या पैक फूड होगा जो ब्रांडेड होगा, लेकिन उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, और क्या वो कीमत उस मुताबिक वास्तव में क्वालिटी दे पाएगी जो पहले के प्रयोग हुए हमको देखें? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए पैक्ड फूड, ऐसी बात नहीं है, पर पेंट्री कार की जो व्यवस्था है, जो जनरल में सफर करने वाला, एक स्लीपर में सफर करने वाला जो आम आदमी होता है, जो एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी होता है, उसके लिए पेंट्री कार जरूरी है। हाइजीनिक पेंट्री कार जरूरी है, ये एक मुख्य मुद्दा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। हाइजीन की बात आई तो जो ज्यादा कॉस्ट चुकाते हैं एसी में, एसी क्लास जितना भी है, चाहे 1, 2, 3 तीनों को आप ले लें, इसमें चादरें आपको साफ कभी नहीं मिलती, इसमें तकियों के गिलाफ के लिए आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, वहां भी आपको जुगाड़ लगानी पड़ती है, ये फैक्ट है। क्या